तो हमला वगैरह हुआ बाबा पे? उनको उन्होंने भी बाबा को मारा और पीछे लोग भी थे और वो भी ज़ख्मी हो गए। बाबा की डेथ होगी गोली लगने से? जी बाबा की डेथ हो गई गोली लगने से। तो मेरी बहन आपके पास कोई फ़ोन है? नहीं मोबाइल नहीं है। तो मम्मा क्या कहती हैं अब कि क्या करना है? शादी का कुछ सोचा है मम्मा ने आपकी? अभी तो शादी तो नहीं कर सकते, बाबा की डेथ हुई, अभी तो मजबूरी है घर की। शादी भी कैसे करे, घर भी तो चला रही है ना साथ साथ अपना। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जो आपके घर का खर्चा भी उठा ले, ठीक है, मेरी बहन को अपना भी ले, तो मामा की इस बारे में क्या राय है? फिर मैं यही चाहती हूँ मेरे घर का खर्चा वगैरह उठा ले, मैं उसी से शादी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जुल्म की आवाज़। मैं आपकी अपनी होस्ट मिनाइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लोग कमेंट करते हैं, ठीक है, वीडियोस के नीचे, वो मैं डीएम करती हूँ कि ये फेक है, ये है। हम चुन के वो लड़कियाँ लाते हैं जो वाकई मुस्तहिक होती हैं। ये मेरी बहन बैठी हुई है ना, इसको हम नहीं लेकर आए, ठीक है, ये खुद आई हैं ना। इनको हम बताते हैं कि आपने ये बताना है या आपने वो बताना है। हम चाहते हैं कि गरीबों का भला हो। दरिंदे बैठे हुए हैं आजकल के लोग जो हैं, मैं चाहती हूँ कि इज़्ज़त से बैठें अपने घर, अपने ससुराल जाकर बैठें। कोई अच्छा इंसान इनको मिले, ये अपने ससुराल अपनी हिफाजत अपनी इज़्ज़त को लेके महफूज बैठें। आजकल की दुनिया में दरिंदे इतने फैल चुके हैं ना कि छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ते। मैंने स्क्रॉल कर रही थी मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ पे मैंने देखा सीसीटीवी फुटेज आई हुई थी नेट पे कि एक छोटी सी बच्ची और एक आदमी ने उसको पकड़ लिया। लानत है ऐसे शख्स पर कि छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। आप नाज़रीन को बताएं कि हम तो नहीं आपको कुछ बताते हैं कि आपने ये बोलना है या आपने जो भी करना है। नहीं नहीं, आप नहीं बताते, हमारी मजबूरी होती है तो हम खुद आपके पास आते हैं। इनकी मजबूरी के तहत आते हैं। ये मुस्तहिक लोग हैं जिनकी लोग मदद नहीं करते हैं। लोगों की मदद होती है, इस चीज़ का भी मुझे पता है। मुझे कितने सारे कमेंट आते हैं कि बाजी हमारे साथ इतने का फ्रॉड हो गया, इतने का फ्रॉड हो गया। कितनी देर खा लोगे बैठ के? नहीं पचता किसी को। खा लोगे, आज खा लोगे, कल को क्या हिसाब दोगे जो आगे जाकर? तो आए इनसे इनकी स्टोरी पूछते हैं कि इनको क्या मजबूरी पेश आई है जो इधर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन बताएंगे नाजरीन को कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा है कि बस नॉर्मल है कि गुजारा हो रहा है? बस गुजारा हो रहा है। तो मेरी बहन के पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बस ड्राइवर थे, मोटरवे पे जा रहे थे, हलवा गोलियां वगैरह लगी उनको। हमला वगैरह हुआ उन पे? हाँ जी हाँ। कंफ्यूज ना हो मेरी बहन, कुछ नहीं होता, इजी होके बात करें, ठीक है। पानी पिलाऊं आपको? नहीं नहीं, पानी की नहीं। इजी हो जाए। बाबा बस ड्राइवर थे? जी बाबा बस ड्राइवर थे। तो हमला वगैरह हुआ बाबा पे? उनको उन्होंने भी बाबा को मारा और पीछे लोग भी थे और वो भी ज़ख्मी हो गए। बाबा की डेथ होगी गोली लगने से? जी बाबा की डेथ हो गई गोली लगने से। तो जब आपको पता चला कि बाबा की डेथ हो गई है तो क्या सूरत हाल थी आप लोगों की? अम्मी की क्या सूरत हाल थी? कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 सिस्टर हैं, मैं बड़ी हूँ, एक आपी की शादी हुई है, एक छोटी सिस्टर है। यानी कि सेकंड नंबर पे आप हैं, बड़ी आपी की शादी हो गई हुई है। जी 2nd नंबर पे मैं हूँ। तो बाबा तो बस ड्राइवर थे, तो उसके बाद क्या किया जब बाबा की डेथ वगैरह होगी? तो कैसे अपने आप को संभाला आप लोगों ने? कैसे जब पता चला कि बाबा की डेथ होगी तो क्या सूरत हाल थी घर पे? उसके बाद मजबूरी थी, मैं फिर काम करने निकली कॉल सेंटर का। फिर 40,000 मेरी सैलरी थी। 40,000 सैलरी थी मेरी बहन जी मेरी 40,000 की? सैलरी। बेसिक सैलरी 40,000 बताई उन्होंने आप? जी बेसिक सैलरी 40,000 बताई। तो देते कितने थे? कॉल सेंटर में तो, कॉल सेंटर में भी क्या कहते हैं, लोग बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बताते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। तो 40,000 सैलरी बताई थी, देती कितने थे? देते वो 20,000 थे। 40,000 देकर ना 20,000, 40,000 बताकर 20,000 देते थे। फिर मैं लोग आए हमारे पास कि 40,000 रुपया सैलरी है, लोग सुने, लोगों की मजबूरी है। फिर मेरी मजबूरी बनी, फिर मैंने काम किया, फिर हमारे घर के कुछ हालात ठीक हो गए। मेरी तो ख़ानदान वगैरह साथ सपोर्ट करते थे ख़ानदान वाले आप लोगों को? नहीं, पहले करते थे, अब नहीं करते। जब बाबा थे पहले करते थे, अब बिल्कुल भी नहीं करते। आपको पता तो है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने कहा कि जॉब करने लग गई है। कुछ ऐसे ख़ानदान वाले तो उन्होंने मुझे बताया है कि हमारे ख़ानदान वाले लड़कियों की जॉब के हक़ में नहीं है, लेकिन हमारी मजबूरी थी।
अब हर इंसान हर जो लड़की है वो एक जैसी नहीं होती। पांचों उंगलियां जो है ना, ये देखें, बराबर नहीं है ये, ठीक है। जी मेरी मजबूरी थी, मैंने काम किया, फिर मैंने अपने घर को चलाया। मेरी छोटी सिस्टर पढ़ती थी स्टडी करती थी छोटी सी, कौन सी क्लास में छोटी सिस्टर? 7th। 7th में, माशाल्लाह। आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैंने फर्स्ट ईयर किया है। फर्स्ट ईयर किया है। जी। तो बड़ी सिस्टर की कब शादी हुई थी? पापा ने शादी की थी अपनी हयात में? बाबा ने किसी से उधार लिया था 1 लाख, 2 लाख लिया था, 1 लाख रह गया देने वाला और 1 लाख दे दिया है। गरीबों की बच्चों की शादी 2 लाख में होती है, अमीरों की पता कितने की होती है? वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, सोशल मीडिया को देख लें, आप टिकटॉकर्स की शादियां देख लें। 2 लाख रुपए उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। गरीबों की मदद होती है 2 लाख से, लोगों को भी देखा करें। तो बाबा ने कैसे कर्जा उतारा? बाबा ने कर्जा नहीं उतारा, फिर मैं जॉब करती थी, मैंने उतारना था, बाबा तो दुनिया से चले गए। फिर मेरी अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी बहन, आप हौसला रखें, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। आमीन। तो मेरी बहन की मामा क्या करती हैं? मेरी मम्मा हाउस वाइफ थी। मामा उसकी हाउस वाइफ थी। मामा नहीं निकली, मामा ने सपोर्ट किया आपको? मम्मा ने सपोर्ट किया था मुझे। जब फैमिली ने साथ छोड़ दिया तो मामा ही होती हैं सपोर्ट करने के लिए। जी बिल्कुल। तो मामा क्या कहती हैं अब कि क्या करना है? शादी का कुछ सोचा है मामा ने आपकी? अभी तो शादी तो नहीं कर सकते, बाबा की डेथ हुई, अभी तो मजबूरी है घर की। शादी भी कैसे करे, घर भी तो चला रही है ना साथ साथ अपना। अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए जो आपके घर का खर्चा भी उठा ले, ठीक है, मेरी बहन को अपना भी ले, तो मामा की इस बारे में क्या राय है? फिर मैं यही चाहती हूँ मेरे घर का खर्चा वगैरह उठा ले, मैं उसी से शादी करूँगी। नाजरीन, इसकी मामा सामने बैठी हुई हैं, वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहती। इसकी सिस्टर भी बैठी हुई हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक को तो आना पड़ना था, मजबूरी थी। लोग नहीं समझते हैं, लोग देखते हैं वीडियो तो राब्ता करते हैं कि हम इनकी हेल्प करेंगे, और वो मदद इन तक पहुंचती है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इनकी हेल्प मैंने भी की है, जितनी मेरे से हो सकती थी, मेरी टीम से हो सकती थी, हमने इनकी हेल्प की है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा इसको सहारा मिले जो इसके घर को अपनाए, इसको अपनाए, इसके घर का खर्चा उठाए, इसको इज्जत से अपने घर लेकर जाए, इज्जत से अपने घर बैठ के रोटी कमाए। जी ऐसा सहारा चाहती हैं आपको कि आपको इज्जत से घर बिठा के खिलाए, आपके घर वालों का भी उठाए, आपकी बहन को पढ़ाए भी? जी मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इज्जत से घर लेके जाए, सब कुछ करे। मेरा घर रेंट पे है, तो मैं घर का रेंट भी देती हूँ 20,000 में, सब कुछ अपने घर का चलाती हूँ। 20,000 में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। 20,000 में अगर खाना पूरा हो जाए ना, तो वही बड़ी बात होती है। ये रेंट भी देते हैं, सफ़ेद पोश लोग ऐसे ही होते हैं। तो मेरी बहन, अगर कोई ऐसा रिश्ता आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और आखिरी बात ये है, वो लोग राब्ता करें जो वाकई इसको अपनाना चाहते हैं, वो लोग राब्ता ना करें जो हमारा टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। इससे राब्ता करें, इससे बात करवाएंगे। तो मेरी बहन, आपके पास कोई फ़ोन है? नहीं, मोबाइल नहीं है।